मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मयंक झांझी हेयर एंड ये है हमारा निफ्टी का चार्ट पिछले साल तकरीबन मई जून से। और इस पूरे अगर आप चार्ट में देखोगे तो कुछ कुछ मैंने लाइंस ड्रॉ करी हैं। मैं वो लाइंस का बता देता हूँ। सो एक तो है मेरा लार्जर ट्रेंड देखोगे तो ये आपका तकरीबन चलता आ रहा है अप्रैल 2023 से। अप्रैल 2023 से चलता आ रहा है और ये इसमें एक डिप आया था अराउंड 25,000 सॉरी 2025 में, जब हमारी मार्केट अभी पीछे क्रैश की थी और तब से लाल जाके इसने वहाँ सपोर्ट लेके अभी तक वो कंटिन्यू रखा हुआ है। इसके अलावा एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड बना था जब मार्केट ने ये बॉटम बनाया था इस साल मार्च में 22,000 के आसपास का। उसका भी एक टेस्ट हुआ था अराउंड सितंबर में और अगर हम माने तो शायद एक टेस्ट इसका अभी 25,700 के आसपास हुआ था, जस्ट आई थिंक अ कपल ऑफ वीक्स बैक। अब तो ये दो लेवल्स, मतलब ये दो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को मैं इसलिए लाइन खींच रहा हूँ ताकि हमें पता हो कि क्या हो सकता है। और एक आपका जो एक रेजिस्टेंस के जो लेवल्स थे, जबकि ये भी ट्रेंड लाइन देखोगे तो इसका एक टॉप बना था अराउंड जून में। फिर अभी जो सीरीज़ ऑफ टॉप्स बन रहे हैं जिसमें कि मार्केट 26,200-300 के ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश कर जो नहीं कर पा रहा है, तो एक वो रेजिस्टेंस है। तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि मेरा जो रेजिस्टेंस है वो कहते हैं आपका क्लियरली इंटैक्ट है 26,250, यानी कि इसके ऊपर मुझको चाहिए क्लोजिंग। अगर मुझको ये मिल गई तो मैं कहाँ जा सकता हूँ। तो अगर मैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोवाइड करूँ तो मैं पहले कहीं ना कहीं पे तो माई फर्स्ट टारगेट विच आई कैन रीच वुड बी अराउंड 26,500 से 700 की रेंज में। और देखो तो यहाँ अगर नहीं भाई ये एक एरिया है जहाँ पे कि ये शॉर्ट टर्म लाइन और कि जो सपोर्ट लाइन है और जो रेजिस्टेंस है दोनों आगे कन्वर्ज हो रहे हैं। और इन कन्वर्जेंस का ब्रेक थ्रू किसी भी साइड पे जाके वो थोड़ा शार्प होता है। तो 26,500-700 पे जाके हमें इसको एक फाइनल आउटकम की तरह लेके वे वहाँ से देखेंगे कहाँ को डायरेक्शन लेता है मार्केट, एंड वी विल सी दैट डायरेक्शन वुड बी द लार्जर ड्यूरेशन ट्रेंड फॉर द मार्केट इन द कमिंग वीक्स अहेड। तो ये मेरा एक लेवल बनता है इस हिसाब से निफ्टी के अंदर। हाउएवर थोड़ा सा और समझने के लिए इसको हम थोड़ा सा जाते हैं अब आवली चार्ट में। ये है मेरा आवली चार्ट में देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियरली दिख जाएंगी। एक है आपका, अगर मैं एक आपके सामने एक प्लॉट करूं, वो है आपका एक ये आपकी एक है बाउंड्री रेजिस्टेंस की जो 26,200 पे खड़ी है। हम जो वादा भी कर रहे थे 26,200 पे जो रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करने से एक चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। और इसके अंदर एक अटैम्प्ट और 2 और 3 अटैम्प्ट फेल हो चुके हैं। मैं जब भी तो जितने फेल अटैम्प्ट का मतलब होता है कि अब जब भी ये ब्रेक होगा उससे पहले जितने फेल अटैम्प्ट्स हैं उतना ही स्ट्रॉन्गर पुल बैक आएगा। अभी तो 3 बार हो चुका है, तो यानी अगर ये यहाँ से फाइनली ब्रेक थ्रू देता है तो जो इसमें फॉलो थ्रू है वो थोड़ा शार्प आएगा, क्योंकि काफ़ी लोग शॉर्ट करके बैठते हैं ये सोच के कि ये लेवल स्ट्रॉन्ग है। जब वो स्ट्रॉन्ग लेवल निकलता है तो जितने भी वो शॉर्ट्स हैं वो यहाँ पे कवर होंगे और उस सिनेरियो में ये निफ्टी में एक और शार्पर पुल बैक लाएगा ऑन द अपसाइड। तो आवली चार्ट में 26,200 के ऊपर एक आवली क्लोज होना एक अच्छा संकेत होगा मार्केट के लिए। तो वेरी शॉर्ट टर्म आई विल से ब्रेक above 26,200 means we can go to levels of again 26,000 एटलीस्ट 400 से 26,500। ये तो हुआ मेरा अपसाइड सिनेरियो। द डाउन साइड सिनेरियो,
डाउन साइड सिनेरियो में अगर देखो तो यहाँ पे एक थोड़ी सी समस्या क्या है, वो है आपकी ये लेवल। आई शो यू समथिंग। एक ये मार्केट टेबल बना रहा है, इसको हम कहते हैं लोअर हाइस और लोअर लोज। वो कैसे दिखते हैं, दिखाता हूँ आपको मैं एक बार। ये देखिए, ये अब आप बेसिकली इस लाइन को और इस लाइन को मॉनिटर कीजिएगा, और आप देखोगे तो मार्केट ने पहला हाई बनाया यहाँ पे, दूसरा हाई बनाया यहाँ पे, और अब शायद ये तीसरा बन सकता है, शायद। तो अगर ये तीसरा है और ऐसे सपोर्ट पे देखो तो ये रहा पहला सपोर्ट और ये रहा आपका दूसरा सपोर्ट। अब अगर इस पूरे देखो तो यानी कि जो नया हाई बना वो पिछले हाई से नीचे बना, ऐसे जो तीसरा हाई बना वो दूसरे से नीचे बना, ऐसे जो सपोर्ट है वो दूसरे से सपोर्ट पहली सपोर्ट से नीचे बनी। तो इसका कहते हैं लोअर हाई लोअर लोज। ये अपने आप में एक जो है तो नेगेटिव सिनेरियो होता है। अब इस नेगेटिव सिनेरियो की टेस्टिंग कैसे होगी कि हो रहा है, वो है मेरा, अगर निफ्टी कहीं ना कहीं पे अगर वो इस दायरे के नीचे यानी कि 25,900, मैं इसको 26,000 लेके चलता हूँ, 25,950 ले लेता हूँ। अगर 25,950 के नीचे अगर आवरली क्लोजिंग आती है तो दैट वुड बी अ नेगेटिव आउटकम फॉर बाय निफ्टी। इन दिस केस इट मे स्पिल ओवर टू, जैसे यहाँ से आंसर नहीं आता है तो यहाँ क्लोज होता है, तो इट मे स्पिल ओवर टू लेवल्स ऑफ, to make it third eye somewhere here, which is around 25,700. Then what is my trade here? The short side, sell below 25,950। अगर ये भी, बट ये आवरली पे यानी 1 घंटा का जो बनता है कैंडल उस पे, अभी हो सकता है सुबह खोले और वापसी रिकवरी आए तो हम उसका काउंट नहीं करेंगे। हमको देखना है कि क्या वो 1 घंटे तक 25 या फिर हर 1 घंटे के बाद यानी 10:15, 11:15, 12:15 वो 25,950 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है नहीं। अगर देता है तो इट में गो टू 25,700। सो व्हाट यू कैन डू हेयर इज, मैं आपको एक बार थोड़ी ट्रेड बताऊँगा, लेट मी जस्ट हाउ वी कैन ट्रेड। सो फॉर दिस काइंड ऑफ सिनेरियो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट प्ले विथ स्प्रेड्स। सो बाय 26,000 का पुट फॉर 23rd January, sorry December, which is next week, not this week, and sell 25,700 का पुट। तो ये जो बी स्प्रेड होगी ये आपको यहाँ पे 1:1 के रेशियो में करेंगे, यानी एक बाय करेंगे और एक सेल करेंगे। ये आपको एक लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस देगा, बट आपका इसमें एक थोड़ा सा रिस्क करे कंटेन रहता है। वही जो है मैं आपको एक बार अब उसका ट्रेड बता देता हूँ, बुलिश सिनेरियो का भी। लेट्स मूव दिस लाइन सो दैट यू अंडरस्टैंड इट। हमने बुलिश के लिए बात की थी बेसिकली अप साइड अबव 26,200 के ऊपर क्लोजिंग का। अगर ऐसा होता है व्हाट यू विल डू, यू विल बाय सीधा 26,500 का कॉल, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो स्प्रेड। आई थिंक दिस विल गिव यू अ नाइस लिटिल रिटर्न ऑफ 23rd December, यानी नेक्स्ट वीक ट्यूसडे का। सो दिस इज़ द ट्रेड यू कैन टेक ऑन द अप साइड, क्योंकि ब्रेक थ्रू तो यहाँ पे अच्छा आएगा, बड़ा आएगा। सो दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी फॉर निफ्टी। अब हम देखते हैं एक बार बैंक निफ्टी को भी। देखिए बैंक निफ्टी भी करने मैंने कुछ ट्रेंड्स बना रखे हैं। वेट, देखिए एक तो है मेरा लार्जर ट्रेंड जो कहीं ना कहीं पे 2022
को ये स्टार्ट हुआ था, इसने बीच बीच में सपोर्ट लिए, यहाँ पे एक एरिया में ब्रेक आया, ओ सॉरी, ये पहला, ये दूसरा सपोर्ट, यहाँ पे एक वायलेशन था और ये तीसरा लेके चल रहा हूँ मैं। ये आपके 3 यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट थे। ये लार्जर ट्रेंड है, ये ट्रेंड के नहीं पे आगे भी जाता हुआ फ़िलहाल के लिए ये जो है तकरीबन 57,000 पे खड़ा हुआ है। ये लार्जर ट्रेंड है। ऐसे ही शॉर्ट टर्म ट्रेंड में था जो अभी मार्केट ने जब अगेन लाइक निफ्टी जब फरवरी में लो बनाया था तो यहाँ पे लो था अराउंड 48 के आसपास का, तो वहाँ से देखिए इसने फिर से एक सपोर्ट लिया 55,000 पे और अभी ये थोड़ा सा दूर खड़ा है। मैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेट करता हूँ ग्राफ को तो कि नहीं भाई 58,000 पे खड़ा है। तो ये है मेरा शॉर्ट टर्म की वैल्यूज़। और इसमें जो एक रेजिस्टेंस है वो क्वाइट विजिबल है, इसमें हम कोई ट्रेंड नहीं खींचेंगे, वो साफ दिख रहा है आपका कहीं ना कहीं पे, यहाँ पे जो है आपका राउंड 60,000 पे। इस समय हम कितने लेवल पे, हमें इस समय 59,400 पे। सो व्हाट लुक्स लाइक इज दैट यू बेसिकली can trade one bank nifty, okay, on a larger, if I say in a larger trend is at if bank nifty, I'm calling BN, crosses above 60,000 and close, then buy for the possible targets of 62,000 आराम से आ सकता है। So what you can do, you can buy 62,000 का जनवरी का कॉल एंड कीप इट विद यू। और अगर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेना है तो आप 61,000 का या 60,000 का कॉल भी ले सकते हो अपने अपने रिस्क कपड़े के हिसाब से। द डाउन साइड एक जो लेवल है जो ज़रूरी है मेंटेन होना, वो है आपका ये वाला 58,800 का। अब अगेन इस 1% ही मूवमेंट है यहाँ पे देखा जाए तो अगर स्पॉट से, तो आपको ये देखना है कि 58,800 के नीचे ये क्लोजिंग ना दे। अगर इसने क्लोजिंग दिया तो हो सकता है इस केस में लेट सपोज यहाँ से कि ब्रेक होता है आज या कभी भी, इट मे देन क्विकली मूव टू नो बाय अराउंड 1,000 पॉइंट्स, 57,600 तक ही जा सकता है, 57,600 से 58,000 की रेंज में, तो एक क्विक यहाँ से फॉलो आ सकता है। तो इस केस में आप BS स्प्रेड लोगे। BS स्प्रेड इसलिए क्या है क्योंकि लिमिटेड डाउन साइड है। जो आप बेसिकली यहाँ पे सॉरी, so you will buy 59,000 का पुट एंड सेल 58,500 का पुट। सॉरी आप बाय करोगे 59,000 का पुट थोड़ी इन द मनी वाला, और आप सेल करोगे 57,500 का पुट। You create a BS spread over there so that your risk is limited. So these are my kind of trades which you can take on Nifty and Bank Nifty in the coming couple of weeks. We can track this accordingly, and hopefully it should work. And so if you have any more queries, you can put in the comment section and chat. अगर आपको कुछ डिफरेंट व्यूज़ हैं तो भी आप शेयर कीजिए। अगर आपने इसमें कुछ ऐड करना है तो यू कैन अगेन पुट इट ओवर देयर एंड डू like the video if you like it, so that my feeds continue to reach out to you.
क्योंकि आज का सोशल मीडिया ऐसे वर्क करता है कि आप जब लाइक करते हैं तो आपके बिहेवियर को नोट करके वो आपको फिर से वीडियोस दिखाता है, बिकॉज देयर सो मच ऑफ कंटेंट ऑन द सोशल मीडिया, सो यू हैव टू गो बाय देयर रूल्स ओनली. That's why my request is that if you like the video, please do like, so that the algorithm of the YouTube and other social media apps picks it up and shows you my video frequently. And I think if you really want to watch it, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है. and you can also share with the others, if you think my video has content which is useful. So with this, thank you very much. Have a good day. As of now, Dow has closed lower on Friday, so हमारा ओपनिंग वीक होने वाली है. लेट्स सी वहाँ से सपोर्ट आता है नहीं आता. With this, thank you very much. Have a good day. Take care.